नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। तो देखो भैया, रीजनिंग के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चंस आ गए हैं, पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर के हैं और ग्रुप डी में आने के इसके सबसे ज्यादा चांसेस हैं। तो गाइस प्रीवियस ईयर ही पूछता है, तो हम लोग जो है पूरी सॉलिड तरीके से पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर करके जाएंगे, जिससे हमको कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना होगा। वीडियो में बढ़ने से पहले एक इन्फॉर्मेशन है। क्या है इन्फॉर्मेशन? जब एनटीपीसी के एग्जाम आने वाले थे तो हम लोगों ने 500 मैथ्स के क्वेश्चंस का एक पीडीएफ बनाया था। एंड लेट मी टेल यू, जो एनटीपीसी में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, मोर देन 70% ऑफ द क्वेश्चन आर स्ट्रेटली कमिंग फ्रॉम दिस पीडीएफ। अगर आप इसको ग्रुप डी के लिए परचेस करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाइए और परचेस कर सकते हैं। बहुत ही नॉमिनल चार्जेस रखे गए। शुरू करते हैं आज का सेशन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, युक्तिम देखिए, सभी लड़कियों को उपन्यास पढ़ना पसंद होता है। ठीक है, नोवेल पढ़ना पसंद होता है। ठीक है, पूर्व धारणा देखते हैं, केवल उपन्यास ही पठनीय होता है। गलत, ऐसा तो नहीं बोला गया है। दूसरा, किसी भी लड़की को कुछ और पढ़ना पसंद नहीं होता, ये भी गलत। क्यों गलत? क्योंकि यहां पर ये नहीं बोला है कि सभी लड़कियों को सिर्फ उपन्यास पढ़ना पसंद होता है, या फिर उपन्यास पढ़ना ही अगर यहां लग जाता तो फिर इस सेकंड को हम लोग लगा सकते हैं। इसका मतलब ना तो एक ना ही दो निहित करता है। ऑप्शन नंबर सी अब राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बाई का जो बॉट हो गया, मतलब क्या हो रहा है? प्रेजेंट से पास्ट। तो टोर का टीयर, ये तो पास्ट से प्रेजेंट हो रहा है। रैन का रन पास्ट से प्रेजेंट, सैंग का सिंग पास्ट से प्रेजेंट हो रहा है, लेकिन हमको क्या देखना है? प्रेजेंट से पास्ट। लेकिन शट और शट होता है ऑप्शन नंबर डी, पास्ट प्रेजेंट, प्रेजेंट पास्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रश्न आकृति का जल में बनने वाला सही प्रतिबिंब वाटर इमेज। वाटर इमेज बोल रहा है, तो भैया कहां लगाना पड़ेगा मिरर को? यहां लगा दो। तो यहां जो बनने वाला डायग्राम है कुछ ऐसा, तो ऐसा जो गोला बनेगा कुछ 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 किसके जैसा बनेगा? नीचे। ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नीचे दिए गए समीकरण में एक ही तरफ किन दो अंकों को प्रस्तापित कर दिए जाएं ताकि समीकरण का बमहस्त और दमहस्त, मतलब राइट हैंड और लेफ्ट हैंड दोनों बराबर हो जाए। ठीक है, तो जरा देखो यहां पर 5 और 2 को अगर मैं एक दूसरे से इंटरचेंज करूं, ठीक है, तो यहां 5 और 2, तो यहां आएगा 2 और यहां आएगा 5, तो यहां पॉइंट में आ जाएगा। यहां कुछ ऐसा जुगाड़ है क्या? 5 और 2 सिर्फ 2 है, यहां 5 देखिए, यहां पॉइंट नहीं, तो गलत, ये नहीं होगा। 3 और 7 देखते हैं जरा, तो 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 4 डिवाइड 2 इज इक्वल टू 4 इंटू 7 माइनस 10 डिवाइडेड 2 एंड प्लस 3। आइए देखते हैं जरा, यहां हो गया आपका 2 और ठीक है, और यहां 42 और 5, 42 और 5 और 7 मतलब 49। इधर कितना हो गया जरा देखते तो, ये कितना हो गया? 428। और यहां कितना? 5 प्लस 3 नहीं हुआ ये। चलो ऑप्शन नंबर सी देखते हैं। 5 प्लस 3 और मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 3 माइनस 10 डिवाइडेड 2 प्लस 7। ठीक है, 6 4 हो गया। ओके, जरा यहां देखिए 3 और ये हो गया 12, 12 प्लस 3 15 प्लस 5 हो गया 20। इस तरफ देखते हैं, ये हो गया 18 माइनस 5 प्लस 7, तो यहां 2, तो 18 प्लस 2 20, 20 बराबर 20। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या राइट आंसर हो गया। अरे हाँ कि ना। चलें नेक्स्ट क्वेश्चन आइए।
यदि दी गई आकृतियों में से प्रत्येक का केवल एक बार प्रयोग कर 3 समूह बन सकते हैं तो समूह होंगे। जरा देखो इस डायग्राम को ध्यान से देखो। यहां पर 3 तरीके के डायग्राम है। सिर्फ ट्राइंगल बन रहा है, सिर्फ मतलब एक ही बन रहा है, इसके अंदर ना बाहर कोई भी डायग्राम नहीं है। इसका मतलब 3 6 9 तो भैया एक क्या होगा, एक हमारा समूह होगा। 3 6 9, 3 6 9 हो गया आंसर। ऑप्शन नंबर डी लगा दो। इसमें पहला वाला देखो 1 5 7 देखोगे, एक में डायग्राम के अंदर फिगर के अंदर फिगर है, 5 में फिगर के अंदर वही फिगर है जो बाहर है ना। मतलब रेक्टेंगल के अंदर रेक्टेंगल है, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल है, और 7 भी वही है। और यहां 2 4 8 में देखो सर्कल के अंदर ट्राइंगल है, स्क्वायर के अंदर सर्कल है, ट्राइंगल के अंदर सर्कल है। इसका मतलब क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी काजीपेट से प्रातः 5 बजे चलती है और दोपहर 3 बजे बेंगलोर पहुंचती है। एक अन्य गाड़ी बेंगलोर से प्रातः 7 बजे चलती है और संध्या में 5 बजे काजीपीट पहुंचती है। दोनों रेलगाड़ी आपस में कब मिलती है? मान लीजिए दोनों रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है। देखो रीजनिंग का क्वेश्चन है ये, जरा हम लोग रीजनिंग वाला दिमाग लगाएंगे। सपोज यहां पर है काजीपीट, क्या है, काजीपेट है ना, और यहां पर क्या है, बेंगलोर है, बेंगलोर, ठीक है। चलिए अब यहां पर देखिए 5 बजे चलना शुरू किया और 3 बजे पहुंच गया, मतलब 3 बजे दोपहर में, मतलब 15 बजे, मतलब लगने वाला समय 10 आवर। और अगर मैं दूसरी रेलगाड़ी की बात करूं, 7 बजे चल रहा है और 5 बजे शाम को पहुंच रहा है। शाम 5 बजे मतलब क्या होता है, 17 बजे, मतलब इसको भी लगेंगे 10 घंटे। और यहाँ एक बात बोल दी गई है, मान लीजिए दोनों रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है, लगने वाला समय भी सेम है और लगने वाला स्पीड भी सेम है। अब जरा देखो 5 बजे यहाँ चल रहा है, पहला गाड़ी स्टार्ट हो रहा है और दूसरा गाड़ी 7 बजे स्टार्ट हो रहा है। क्यों ना मैं दोनों की स्टार्टिंग टाइम ही सेम कर दूं। तो अगर 10 घंटे उसको लगेंगे पहुंचने में, तो 5 बजे सुबह चलना स्टार्ट हो रहा है, 7 बजे 2 घंटा चला दूं मैं, तो भाई टाइम सेम हो जाएगा, 7 बजा दूं तो 2 घंटे। मतलब अगर ये 10 टुकड़े कर दूं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ना, चलो एक इधर बना दे, 10 टुकड़े कर दिए मैंने जो कि इक्वल इक्वल है ना। तो इसका मतलब 2 घंटे में वह क्या 2 टुकड़े पार कर लेगा, 2 टुकड़े पार कर लेगा। मतलब जो ट्रेन काजीपीट से शुरू हो रही थी वो 7 बजे इस पॉइंट पर होगा। अरे हाँ की ना, समझ गए हो। और बेंगलोर में जो गाड़ी 7 बजे शुरू हो रही थी वो गाड़ी यहां पर कितने बजे होगी, 7 बजे यहां से शुरू होगी। और अब देखो बोल रहा है दोनों रेलगाड़ी समान चाल से चल रही है। इसका मतलब अभी हमारा कितने टुकड़ों का स्ट्रेच है, 8 टुकड़ों का, 8 टुकड़ों का। इसका मतलब अगर वो समान स्पीड से चल रहे हैं, इसका मतलब वो चौथे टुकड़े में, 1 2 3 4 चौथे टुकड़े में वो लोग मिलेंगे। अरे हाँ की ना, कितने में, चौथे वाले में मिलेंगे है ना, 4th वाले में मिलेंगे। तो इसका मतलब 7 8 9 10 11, वो लोग कितने बजे मिलेंगे, 11 बजे, प्रातः 11 बजे। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कोड को यदि UNGIMMICKY को इसमें लिखा जाता है तो उसी कोड में जो है कॉम्प्लेक्सिटी को किस में लिखा जाएगा। देखो जरा UNGIMMICKY, ठीक है, क्या लिख रहा हूं उसको, MIGNUYKCIM। अब जरा यहां देखो, ये जो M है यहां से लेके यहां तक का जो सेक्शन है इन्होंने उल्टा लिख दिया है घुमा के U तक, और यहां से यहां तक का जो सेक्शन है उन्होंने इसको भी उल्टा लिख दिया है घुमाकर।
ठीक है, दैट मीन्स वी हैव टू डू द सेम विद द कॉम्प्लेक्सिटी। तो कहां तक, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, एल से ऐसे लिखना है, तो एल पी एम ओ सी, एल पी एम ओ सी, एल पी एम गलत, एल पी एम ओ ओ हो गया नहीं, एल पी एम वाई नहीं, एल पी एम ओ सी, ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जरा। निम्नलिखित अभिव्यक्ति में उन उन चिन्हों का संख्या कितना है जिसके आगे अक्षर होगा, जिसके आगे क्या होगा, जिसके आगे अल्फा, अल्फाबेट होगा, ठीक है, और पीछे संख्या नहीं होगा, और पीछे नंबर नहीं होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ऐसे चिन्ह, ये एक चिन्ह है, ये एक चिन्ह है, ये एक चिन्ह है, एंड एक चिन्ह है, ये एक चिन्ह है, ये एक चिन्ह है, और ये एक चिन्ह है। तो भैया आगे अल्फाबेट होगा, पीछे नंबर नहीं होगा। आगे अल्फाबेट तो नहीं है, नंबर है, गलत, ये नहीं है। यहां देख लें, आगे क्या है, अल्फाबेट है, लेकिन पीछे संख्या है, लेकिन बोला संख्या नहीं होना चाहिए, ये भी नहीं हुआ। आगे संख्या है, आगे क्या होना चाहिए था, अल्फाबेट, नहीं। आगे क्या है, अल्फाबेट है और पीछे संख्या है, लेकिन संख्या नहीं होना चाहिए था, ये भी नहीं। आगे संख्या है, नहीं। आगे अल्फाबेट है लेकिन पीछे संख्या है, ये भी नहीं। आगे अल्फाबेट है, अक्षर है, और पीछे संख्या नहीं है, मतलब ये बिल्कुल सही हो जाएगा। तो कितनी ऐसे चिन्ह हैं बताइए जरा, एक चिन्ह है ना, सिर्फ ये वाला, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उन विकल्पों का चयन करें जो दी गई आकृति के रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त। जरा इस डायग्राम को ध्यान से देखो, इसको जरा ध्यान से देखो। बनने वाला फिगर क्या होगा, बनने वाला फिगर कुछ यूं होगा ना, है ना, ऐसा कुछ बनेगा। तो ऐसा बनने के लिए आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मलेशिया में रेलगाड़ियों समय पर चलती हैं, रेलगाड़ियां समय पर चलती हैं मलेशिया में, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। हमारे देश में कब चलेगी भैया। श्री जेड को ट्रेन के लिए कितना देर तक प्रतीक्षा करनी चाहिए। पहला देखते हैं कथन। श्री एक्स रेलवे स्टेशन पर श्री जेड को ट्रेन के लिए कितने देर तक, एक सेकेंड, यहां पर गाइस यहां जेड होगा, ठीक है, देखते हैं। श्री जेड रेलवे स्टेशन पर सुबह 10 बजे पहुंच गए थे, और दूसरा कह रहा है सुबह के 11 बजे एक ट्रेन है और अगली ट्रेन क्या है, 12 बजे है। दैट मीन्स अगर वो 10 बजे पहुंच गया है तो उसको कितनी देर तक नेक्स्ट गाड़ी के लिए इंतजार करना होगा, 1 आवर के लिए, और उसके नेक्स्ट के लिए कितने 12 और 14 घंटे उसको बैठने पड़ेंगे। अरे हाँ की ना, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया कि दोनों ही कथनों की जरूरत है अगर मुझे ये बताना है कि Z को कितनी देर इंतजार करना होगा। क्यों, क्योंकि भाई मलेशिया में समय पर आती है, जो टाइम बोला जाएगा उतने पे आ जाएगा। मतलब दोनों कथन, एक और दोनों पर्याप्त होंगे। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, राइट ऑप्शन हो जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। निम्नलिखित क्रम में कौन भिन्न चिन्ह का, देखिए यहां पर आपको क्या दिख रहा है, ये यूरो का साइन है, किसका, यूरो का साइन है। ये किसका साइन है, ऐसे वी करके है, ये किसका साइन होता है गाइस, येन। और ये किसकी करेंसी होती है, पूछा जाता है, जापान की, जापान की। ये डॉलर है ना, ये क्या है, डॉलर है, किसका होता है, यूएसए, यूके, बहुत सारों का होता है। और ये ए है, ए से कुछ भी नहीं होता है, तो कौन सा अलग हो गया, ठीक है। चलिए कथन कह रहा है गरीबी बढ़ती जा रही है क्योंकि राजनेता ना तो गरीबी समझते हैं और ना ही गरीबों का
गरीबों को पेश आने वाली समस्याओं के बारे में कुछ जानते हैं। ठीक है भाई, निष्कर्ष देखते हैं। जो कथन से मुझे निकल के आ रहा है, सभी नेताओं को बदल देना चाहिए, नहीं। सभी नेताओं को गरीबी में जीने के लिए कहा जाना चाहिए, ये भी नहीं कहा गया है और ये भी नहीं बोला जा सकता है। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ना तो एक ना ही दो अनुसरण करता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। दी गई श्रृंखला में ऐसे कितने 8 ऐसे हैं जो अपने बाईं ओर संख्या से विभाजित नहीं होते हैं लेकिन दाहिनी ओर संख्या से पूर्णतः विभाजित होते हैं। सबसे पहले मेरा काम क्या होगा? 8 देख लें। ये एक 8 है, ये एक 8 है, ये एक 8 है, ये एक 8 है और ये एक 8 है। तो क्या बोल रहा है? अपनी बाईं ओर संख्या से विभाजित नहीं होगा, मतलब बाईं ओर संख्या से विभाजित नहीं होगा और लेकिन दाहिनी ओर राइट साइड वो विभाजित हो जाएगा पूर्णतः। चलो इस 8 ये 8 भाई विभाजित तो हो जाता है, मतलब ये वाला 8 नहीं होगा। ये तो विभाजित हो जाएगा, नहीं होगा। ये वाला तो विभाजित हो जाएगा, नहीं होगा। चलो इस वाले 8 में देखते हैं। ये वाला विभाजित नहीं होगा, बिल्कुल सही। और राइट साइड वाला विभाजित हो जाएगा, बिल्कुल सही। तो ऐसे कितने 8 है? और इस वाले में तो ये विभाजित हो जाएगा। कितने 8 हैं ऐसे? सिर्फ एक है। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आइए। नीचे दिए गए आकृति का केवल एक बार प्रयोग करते हुए 3 समूह बनाइए। चलिए देखिए जरा यहां ध्यान से। 4 टुकड़ों में बांट दिया गया, 1 2 3 4 सेकंड को। सेम फैशन में 5 नंबर को 4 टुकड़ों में बांट दिया गया। सेम फैशन में 6 नंबर को 4 टुकड़ों में बांट दिया, मतलब 2 5 6 एक साथ होंगे। 2 5 6 2 5 6। भैया ये दोनों ऑप्शन कट। आगे देखते हैं। 9 नंबर में सर्कल के अंदर ट्राइंगल है और मतलब 1 के अंदर 1 है, 9 में भी है, 3 में भी है और 1 में भी है। देखो ना, इसके अंदर एक और है। इसका मतलब 1 3 9। कौन सा? 1 3 9, मतलब ये ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समर्थ 10 मीटर के लिए उत्तर की ओर चलता है, ठीक है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 4 मीटर की दूरी चलता है, बाएं मुड़ता है और 6 किलोमीटर तक चलता है। अब समर्थ किस दिशा में? देखो, बाएं और दाएं एक दूसरे से कट गए। जिस दिशा में वो चलना स्टार्ट किया था अब उसका मुंह भाई उसी दिशा में होगा, मतलब उत्तर दिशा में ही होगा। क्वेश्चन से काट देना है, डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। डायग्राम बनाओगे 15-20 सेकेंड जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। परीक्षा सफलता मैच इज इक्वल टू व्हाट? परीक्षा पास करके ही हम लोग सफलता मिलती है। मैच में हम लोग जीत के ही क्या मिलती है? हमको विजय होते हैं, विक्ट्री होती है। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलो ये क्वेश्चन देख लो, इसमें थोड़ा सा डेटा जो है वो सफिशिएंट नहीं है तो मैं दे दूं। जो यहाँ पर गाइस, यहाँ जो ये दिखा रहा है ये स्क्वायर, आप स्क्वायर बोल दो इसको, ठीक है, क्योंकि ये बड़ा वाला रेक्टेंगल या फिर बड़ा वाला जो रेक्टेंगल है ये दिखा रहा है, किसको दिखा रहा है? ये दिखा रहा है बॉयज को, लड़कों को। ठीक है, ये वाला जो है सर्कल ये दिखा रहा है एथलेटिक्स को। एथलेटिक्स नहीं, एथलेटिक्स, हाँ ठीक है, एथलेटिक्स बोल दो, खेलों को बोल दो। ठीक है, खिलाड़ियों को बोल दो इसको, या तो फिर खिलाड़ी लिख देता हूँ ना, एथलेटिक्स नहीं, खिलाड़ियों को दिखा देता हूँ, खिलाड़ियों को। ठीक है, चलो। और ये जो दिखा रहा है ये दिखा रहा है डिसिप्लिन वालों को ना, अनुशासन, अनुशासित लोगों को दिखा रहा है। और ये जो ट्राइंगल है ये दिखा रहा है लड़कियों को। किसको दिखा रहा है? लड़कियों को, गर्ल्स को दिखा रहा है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है ऊपर दिए गए वेन आंकड़े में उन संख्याओं का जोड़ कितना है जो उन खिलाड़ियों को, भाई मतलब उन सर्कल के अंदर आने वाले वही नंबर्स होंगे, उन खिलाड़ियों को दर्शाता है जो अनुशासित
नहीं है, मतलब सर्कल के अंदर होंगे और ये जो दिया गया है इसके तहत नहीं होंगे। इसका मतलब जरा यहां गौर से देखो वो कौन कौन से नंबर है। ये एक 5 है, ये एक 7 है और ये एक 4 है, मतलब 5 + 7 + 4 तो कितना हो गया 9 और ये हो गया कितना 16। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित श्रेणी में गलत अंक को पहचानिए। 6, 12, 20, 32, 42, 56, 72। देखो जरा 6 की बढ़ोतरी हुई, 8 की बढ़ोतरी हुई, 2-2 करके बढ़ रहा, मतलब यहां 10 की होनी चाहिए थी, मतलब यहां 30 होना चाहिए था लेकिन 32 है। अगर यहां 10 का होता तो यहां 30 होता, तो क्या 12 जुड़ने पे 42 हो रहा था? जी हां बिल्कुल हो रहा था। तो मतलब श्रेणी में गलत अंक कौन सा हो गया? 32, ऑप्शन नंबर डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे, तो क्या होगा? के एल एम एन ओ, है ना, ये के करके बढ़ता जा रहा है और नेक्स्ट नेक्स्ट होते जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा। प्राचीन का जो रिलेशन पुराने के साथ है, पुराना, तो बेडशीट का भैया किसके साथ हो जाएगा? रजाई के साथ हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा उत्तर आकृति दिए गए प्रश्न आकृति का सही जल प्रतिबंध है? चलो जल ना लगा दे नीचे। तो बनने वाला डायग्राम में ट्राइंगल कुछ ऐसे होगा, जो इसमें है, जो इसमें है और इसमें नहीं है। कट कट। अब जरा देखो एरो यहां नीचे है, इसमें भी एरो नीचे है और इस तरफ ऐसा कुछ निकला हुआ रहेगा। ऑप्शन नंबर ए। इसमें तो इस तरफ राइट हैंड साइड में है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा, फिगर ए। चलिए नीचे दिए गए नीचे चित्र रिक्त स्थान के लिए उपयुक्त चित्र का चयन नीचे के विकल्पों में से करें। देखो यहां प्लस था, यहां ऐसे हो गया, ये उठ के 4 कोने में ऐसे ऐसे बन गए। सेम फैशन में 4 कोने में ऐसे ऐसे बन गए, मतलब इसमें भी कैसे बनेगा भाई? एक ऐसा होगा और एक ऐसा होगा और 4 कोने में कुछ यूं तरीके से आ जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? कथन बोल रहा है कुछ अभिनेता व्यापारी हैं और सभी व्यापारी बुद्धिमान होते हैं। अच्छा, सभी अभिनेता व्यापारी कुछ अभिनेता व्यापारी है और सभी व्यापारी बुद्धिमान होते हैं। क्या होते हैं? बुद्धिमान होते हैं। चलो निष्कर्ष बोल रहा है सभी अभिनेता बुद्धिमान हैं। क्या सभी अभिनेता बुद्धिमान है? क्या सिर्फ इतना सेक्शन वाला? अगर बोलता कुछ अभिनेता बुद्धिमान है तो मैं बोल सकता, सभी बोल दिया इसलिए नहीं बोल सकता। कट। सभी व्यापारी अभिनेता है, सभी व्यापारी अभिनेता थोड़ी है, सिर्फ इतना सेक्शन अगर कुछ बोल देता तो मैं लगा सकता था। कट। मतलब ना ही 1 और ना ही 2 अनुसरण करता। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो युक्त क्या कह रहा है? एक्स वाई को सलाह देता है यदि वो प्रबंधन की पढ़ाई करना चाहता है तो उसे आईआईएम जाना चाहिए। बिल्कुल सही बात है भाई। पूर्व धारणा आईआईएम उत्तम प्रबंधन शिक्षा प्रदान करता है, बिल्कुल सही बात है। और एक्स वाई द्वारा दी गई सलाह सुनता है, बिल्कुल, तभी तो वो सलाह दे रहा है, नहीं तो मूर्ख थोड़ी है ना। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? 1 और 2 दोनों पूर्व धारणाएं अंतर्निहित है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। सही चित्र को चुने जो प्रश्न चिन्हों की जगह लेगा। देखो जरा यहां 3 ऐसे बने हुए हैं और इसमें 3 एरो बने हुए हैं और दूसरे वाले फिगर में क्या हो गया? एरो उलट गया और ये जो बने हुए थे ये अपनी अपनी जगह पर ही है। इसमें देखो सी वाले में ये और ये, तो नेक्स्ट में ऐसे ही बने रहेंगे। ये वाला शेडेड रहेगा और ये वाला विदाउट शेडेड रहेगा, लेकिन ये उलट जाएगा। लेकिन जरा देखो इसका नीचे का पोर्शन यहां था और ये ठीक कन्वर्ट होके इसका नीचे का पोर्शन ऊपर चला गया, तो अभी इसका ऊपर का पोर्शन यहां है, नीचे का पोर्शन जब इस वाले में होगा तो ये ऐसे कुछ आ जाएगा। तो मतलब ऑप्शन नंबर फिगर नंबर 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
वक्तव्य में कह रहा है रेलगाड़ी के किरायों में तत्काल प्रभाव से 25% की वृद्धि हुई है। ठीक है, चलो, लोग वृद्धि के बावजूद भी रेलगाड़ी में यात्रा करना पसंद करते हैं। बिल्कुल सही है, 25% की वृद्धि बढ़ी हो गई है। परिवहन के अन्य साधन में किराए में वृद्धि करवा सकता है। क्या इस वक्तव्य से ये मिल रहा है? क्या नहीं, इसका मतलब कट। तो क्या हो जाएगा? केवल मान्यता एक निहित। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। दी गई आकृति को बनने के लिए आवश्यक न्यूनतम सीधी रेखाओं की संख्या। देखो जरा, सीधी रेखा है ये पूरा एक, ये 2, ये 3। ठीक है, अब आगे देखते हैं। ये 4, ये 5, ये 6। ठीक है, उसके बाद यह 7, यह 8। ठीक है, उसके बाद यह है 9, 10 और 11। सभी कवर हो गए, मतलब सीधी रेखा कितनी जरूरत है? ऑप्शन नंबर डी 11। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है, ठीक है, तथा दाईं ओर मुड़ जाता है, फिर 8 किलोमीटर चलता है, फिर बाईं ओर मुड़ जाता है और 6 किलोमीटर चलता है। वह व्यक्ति अपनी आरंभिक स्थिति से किस दिशा में है? आइए, सपोज व्यक्ति यहां है, पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चल गया, यहां पहुंच गया, उसके बाद फिर अपनी दाईं ओर मुड़ गया, राइट साइड मुड़ जाता है और फिर 8 किलोमीटर चलता है, चल गया 8 किलोमीटर, और फिर अपनी बाईं ओर मुड़ जाता है, अपने बाईं ओर मतलब लेफ्ट तरफ मुड़ जाएगा और 6 किलोमीटर चलेगा। कितना? 6 किलोमीटर, यहां पहुंच गया। अब वह व्यक्ति अपनी आरंभिक स्थिति से, उसकी आरंभिक स्थिति ये थी, अब वो व्यक्ति किधर है? यहां है। इसका मतलब नीचे वाले पोर्शन में, और राइट हैंड साइड मतलब किधर है? दक्षिण पूर्व में है। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर आपका ए, दक्षिण पूरब, आपका जो है आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित उत्तर चित्रों में से कौन सी समस्या चित्र का सही दर्पण प्रतिबिंब है? देख लेते हैं। तो यहाँ सर्कल है, यहाँ पर भी क्या होगा? सर्कल होगा, और ऐसा बनने वाला कुछ ऐसा बनेगा। तो ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का अंतिम प्रश्न क्या कह रहा है? अरे भैया स्लाइड चेंज हो जा। हाँ, वर्ग से जो रेखा वैसे ही संबंधित है जैसे घन किससे? देखो, रेखा से जुड़ के क्या बनती है? वर्ग बनती है। तो घन किससे जुड़ के बनता है? वर्ग से ना बनता है, वर्ग से ना बनता है। बताओ, वर्ग से ना बनता है, सब साइड वर्ग। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा वर्ग से बनता है। तो गाइज यहां क्या होगा? वर्ग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। तो ये थे आज के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन। ठीक है, तो गाइज इसी तरीके से कुछ जो है आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और सुनिए, इसका पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम ग्रुप में। अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, हर वीडियो में कहता हूँ डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ज्वाइन कर लीजिएगा। वेरी गुड, ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो गाइस फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। मैथ्स का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग जो है सेशन नहीं अटेंड करते हैं। सुनो, मैंने आज के मैथ्स के सेशन में बहुत धीरे धीरे पढ़ाया है, स्पीड में उतना नहीं खींचा है। आई नो आपको स्पीड की वजह से दिक्कत होती होगी। तो यार अभी मैं प्लान कर रहा हूं कि आपके लिए बिल्कुल लाइव सेशन लाया जाए, प्रीमियर ना चलाया जाए। तो देखते हैं, अगर हो पाता है तो बहुत अच्छी बात है। अपन टाइमर के साथ करेंगे क्वेश्चंस। ठीक है गाइस, मैथ्स का सेशन स्किप मत करना। आज अपन धीरे धीरे चलेंगे और मुझे मैथ्स के सेशन में कमेंट करके बताना कि आप कितना स्कोर कर रहे हैं 25 में से, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस। आप अपने आप को इवैल्यूएट करिए। ठीक है, तो फिर गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।